हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? चलिए तो फिर आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म पे बेस्ड हम लोग आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इससे पहले कि इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म का, जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ ली है तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, 6 से 7 8 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आप इस चीज़ की अभी से आप इस पे टिक मार्क लगा लीजिएगा। इन 8 न्यूमेरिकल्स पर 1-2 न्यूमेरिकल्स आपकी इसी में से फंस जाएंगे, पूरी गारंटी है। वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल्स फंस जाएंगे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एट 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। मतलब फ्रिंजेस जो ऑब्टेन हो रही है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में, वो स्लिट से 1 मीटर की दूरी पे है। मतलब कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी आपकी क्या है? कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू दे रहा है 1 मीटर। चलिए भाई, ठीक है। अ लेंस इज प्लेस्ड, एक लेंस रखा गया बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन। आपको याद है, मैंने बताया था, जब एक कॉन्वेक्स लेंस हम रखते हैं बाइप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में या आईपीस के बीच में, तो इमेज बनती है। किसकी इमेज बनती है? कोहेरेंट सोर्स, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स की इमेजेस बनती हैं। और शार्प इमेज बनती है दो अलग अलग पोजीशन में। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की दो अलग अलग पोजीशन के साथ एक शार्प इमेज बन जाती है कोहेरेंट सोर्सेस की। और उस कोहेरेंट सोर्सेस की डिस्टेंस हाइट कितनी होती है? d1 d2 होती है, वो आपको दिया गया है। देखिए, लिखा गया, लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द स्क्रीन गिव्स टू इमेजेस ऑफ द स्लिट इन टू पोजीशन। In such a case, the two images of the slit are 5 mm and 2.25 mm। मतलब एक आपको दे रहा है D1 की वैल्यू, D1 कितना दे रहा है? 5 मिलीमीटर। और दूसरा आपको कितना दे रहा है? D2 2.25 नैनोमीटर। एक है नैनोमीटर में, दूसरा आपका मिलीमीटर में है। ठीक है, ओके। If the wavelength of the light is used this much millimeter, अगर इतने मिलीमीटर की वेवलेंथ की लाइट यूज की गई, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस बैंड। इंटरफेरेंस बैंड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब फ्रिंज विड्थ निकालनी है। मतलब लाइट की वेवलेंथ आपको दी गई है, कितनी वेवलेंथ दी गई है दोस्त? 589.6 मिलीमीटर। और आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस निकालना है, मतलब इंटरफेरेंस फ्रिंज की बैंड की विड्थ निकालनी है। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और आपको याद है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में हमने फ्रिंज विड्थ कैसे निकाला था? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला था लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये था। आपको कैपिटल डी पता है, लैम्डा पता है, स्मॉल डी नहीं पता। और आपको याद होना चाहिए, स्मॉल डी मैंने आपको निकालना बताया था, डिस्प्लेसमेंट मेथड से स्मॉल डी की वैल्यू निकालते हैं। और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी निकलती है दोस्त? डी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर d1 मल्टीप्लाई बाय d2। अब बात ये है कि यहाँ पे d1 तो 5 मिलीमीटर में है, d2 2.5 नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज उठा के रखते हैं। d1 आपके सामने है 5 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.25 10 टू द पावर -6 है। चलिए, ठीक है। अब इसको आप जरा सिंप्लीफाई करिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 5 इंटू 225 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -8 कर सकते हैं। ठीक है, और 225 को आप करेंगे तो 15 इंटू 15 हो जाएगा ना, 15 इंटू 15। तो ये 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का स्क्वायर रूट होता है। तो 15 को आप बाहर लिख सकते हैं, तो आपका 15 बाहर आ जाएगा, आपका 10 टू द पावर -4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 आपका बच जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी डी की वैल्यू मिलीमीटर में। किसमें आ जाएगी दोस्त? मिलीमीटर में आ जाएगी। मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से नोट करके रखिए डी की वैल्यू। और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी नोट कर रखिए? 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 अंडर रूट 5 मिलीमीटर। और बाकी आपको सब कुछ दिया गया, कैपिटल डी दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, डी पता चल गया। अब हम फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ रहा है, इंटरफेरेंस बैंड पूछ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इंटरफेरेंस बैंड निकालते हैं। और इस स्मॉल डी की वैल्यू को आप याद रखिए। हम सारी, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। मैं आपको करने का अप्रोच बता देता हूँ, बस कैसे करेंगे। चलिए, इसको आप इस तरह से याद रखिएगा। और अब हम इसके बाद सारी चीजों को हम इस पे पुट करने वाले हैं, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा। और लैम्डा आपके सामने कितना है? वेवलेंथ है 589.6 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी कितना है? 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1000 लिख दीजिए। और स्मॉल डी की वैल्यू करेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 इंटू अंडर रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करिएगा दोस्त,
इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हमने किस में रखी है, मिलीमीटर में रखी है। यहाँ पे हमने वेवलेंथ को भी रखा है मिलीमीटर में, और स्क्रीन की डिस्टेंस को भी रखा है मिलीमीटर में, और यहाँ पे आपने ये जो स्मॉल डी निकाला है वो भी आपने किसमें रखा है, मिलीमीटर में रखा है। तो मिलीमीटर में आपका आंसर ये आ जाएगा। हालांकि अगर आपके ऑप्शन में मीटर होगा तो आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन तो आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी आ गई, फ्रिंज विड्थ आ गई आपके सामने ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी में बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के ऊपर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। एक और क्वेश्चन आ गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के ऊपर, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड विद अ बाइप्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 1 डिग्री। अब इसमें रिफ्रैक्टिव एंगल भी आपको दिया गया है, बाइप्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल ये कितना दिया गया है, अल्फा 1 डिग्री। तो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, पाई बाय 180 पहले कन्वर्ट कर दीजिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया गया है 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब बाइप्रिज्म से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, मतलब ये बी की वैल्यू दी गई है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक की दूरी दी गई है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड बाइप्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये सोर्स से बाइप्रिज्म की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा गया है, व्यतिकरण फ्रिंजें अपवर्तन कोण 1 डिग्री और अपवर्तनांक 1.6 के द्विभाजक के साथ 80 सेंटीमीटर पर दूर स्थित एक पर्दे पर देखी जाती हैं। यदि स्रोत के विपरीत दिशा में तरंगदैर्घ्य और द्विभाजक 20 सेंटीमीटर है तो उन 6900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का उपयोग करने पर फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको तरंगदैर्घ्य दिया गया है 6900 एंगस्ट्रॉम। तो बेहतर ये है कि आप सबको मीटर में चेंज कर दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं मीटर में। तो आप इसको कर दीजिए 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ये। और इसी भी चेंज करना चाहिए तो इसी भी चेंज कर ही दीजिए, ज्यादा सही है। तो इसी भी चेंज कर देते हैं 10⁻⁻², ये भी हो जाएगा मीटर में। और तरंगदैर्घ्य को भी हम चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम को चेंज करिए मीटर में, तो आपको करना पड़ेगा 10⁻⁻10 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमने वेवलेंथ को भी चेंज कर दिया और डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया। अब आपको निकालना है फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई निकालनी है। तो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई का फॉर्मूला आपके सामने होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सब कुछ तो आपको दिया गया है, स्मॉल डी कैपिटल डी आपको दिया गया है। कैपिटल डी मतलब क्या होता है, a प्लस बी। आपको पता है ना कैपिटल डी क्या होता है, सोर्स से बाइप्रिज्म और बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक की टोटल डिस्टेंस होती है। तो कैपिटल डी तो आपको पता है, कैपिटल डी आपके सामने है a प्लस बी, और a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 100 × 10⁻⁻², मतलब 1 मीटर आप कह लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्त, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिए, b और a को दोनों को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 मीटर, या इसको आप 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सारी वैल्यू, अच्छा बात आती है स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मैंने दो तरह से स्मॉल डी की वैल्यू निकाली थी आपको। वेवलेंथ कितना दिया गया 6900 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर। सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में रखा है तो आप सेंटीमीटर में ही रखिएगा। स्मॉल डी की वैल्यू आप स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, 2a म्यू माइनस 1 अल्फा। अल्फा आपके सामने है पाई बाय 180, तो आप कर दीजिए पाई बाय 180 दोस्त, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करिए, स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 20 × 10⁻⁻2 मीटर है। तो आपने सब कुछ, अच्छा एक चीज देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर किया था, हाँ ठीक है। देखिए एक चीज, एक मिनट, ये 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है ना, 1 मीटर। तो ये आपका 1 मीटर आ जाएगा। या आप इसको 100 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबको मीटर में रखिए। आप सब किस में रखिए, मीटर में रखिए तो ज्यादा बेटर है। तो इसको भी आप रखिए मीटर में, इसे भी आप क्या रखिए, मीटर में रखिए, क्योंकि आपने तरंगदैर्घ्य को मीटर में लिया है तो आप इसको भी किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, ठीक है। 180 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या यहाँ से हम 180 को हटाकर, क्या यहाँ से हम 180 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पाई की वैल्यू को हम कर सकते हैं 3.14 कर सकते हैं। और ए आपको दिया गया है कितना, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर कर सकते हैं। चलिए करिए 6900, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है 0.2 और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया 1.5 माइनस 1 हो जाएगा 0.5। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14। दोस्त अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके देखिए आपका वेवलेंथ कितना आ रहा है। और आपका इसमें वेवलेंथ आ रहा होगा, आपने इसको कैलकुलेट किया, इसमें वेवलेंथ आपका आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्त, 0.02 सेंटीमीटर।
तो पहले ये निकलेगा मीटर में, तो फिर उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। हालांकि देखिए ये हमारे पास ग्रेजुएशन की बुक मेरे पास रखी हुई है, जैसे कि आप लोगों को आपको पता है ग्रेजुएशन की बुक है आपकी ऑप्टिक्स की, डॉक्टर एन सुब्रमण्यम ब्रिजलाल और इनका नाम मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नाम याद, एस चांद की बुक बहुत अच्छी बुक है और इसमें काफी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो अभी टोटल इसमें 5-6 क्वेश्चन है, तो मैं टोटल 5-6 क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो हालांकि क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में लिखे थे, तो मैंने अभी गूगल से ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी देखना है। चलिए, तो आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपके सामने यथावत दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी की वैल्यू आप याद रखिएगा। स्मॉल डी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, d = 2a म्यू - 1 अल्फा, और अल्फा को हम किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे, ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये स्मॉल डी की वैल्यू हो गई, और स्मॉल डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक और फॉर्मूला बताया था, d1.d2 मतलब d1 × d2। ये दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया, देखिए दोस्त, इन अ बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में, देखिए मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, मैं आपको हिंदी में डिक्टेट कर दूंगा। बाइप्रिज्म के प्रयोग में आईपीस इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, मतलब आईपीस को रखा गया है 1.2 मीटर की दूरी पे फ्रॉम द सोर्स से रखा गया है। मतलब आपके सामने जो दो कोहेरेंट सोर्स है, वहां से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.2 मीटर। मतलब आपको अब कैपिटल डी की वैल्यू पूरी दी गई है, और कैपिटल डी की वैल्यू आपके सामने कितनी है, कैपिटल डी की वैल्यू 1.2 मीटर दी गई है। मतलब कोहेरेंट सोर्स से लेकर पर्दे तक की दूरी, मतलब आईपीस तक की दूरी कैपिटल डी दी गई है, और कैपिटल डी होती कितनी है, a + b। तो अब यहाँ पे a और b अलग अलग नहीं दिया गया, टोटल a + b दिया गया है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल सोर्सेस, मतलब जो कोहेरेंट सोर्स बना था प्रेजेंट बाइप्रिज्म में, जो कोहेरेंट सोर्स बना था उसके बीच की दूरी आपको दे रहा है, फाउंड टू बी 7.5 × 10⁻⁴ मीटर। मतलब स्मॉल d की वैल्यू आपको दी गई है इस बार 7.5 × 10⁻⁴ मीटर की डिस्टेंस दी गई है कोहेरेंट सोर्स के बीच की। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ मतलब उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरंगदैर्घ्य आपको पता करनी है। अगर आईपीस इज टू बी मूव्ड, अगर आईपीस को थोड़ा सा मूव किया जाए वर्टिकली, ट्रांसवर्सली या वर्टिकली, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.888 सेंटीमीटर, मतलब इतने सेंटीमीटर, अगर आईपीस को आप ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं 1.888 सेंटीमीटर पे, तो कितनी फ्रिंजेस मिल रही हैं आपको, 20 फ्रिंजेस मिल रही हैं। इसका मतलब आपको क्या दिया गया, स्मॉल एल की वैल्यू दी गई है, या आप ऐसा समझिए कि आपको xn दिया गया है दोस्त, कितना दिया गया, xn 1.888 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 फ्रिंजेस दी गई है। आपको मैंने बताया था कि जब आईपीस या एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को अगर हम थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जितनी डिस्टेंस आप मूव कर रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कि उतने मूव करने में कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर गई, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाता है, फ्रिंज विड्थ निकल जाती है। तो इन दो वैल्यू से हमें क्या पता चल जाएगा, फ्रिंज विड्थ पता चल जाएगा कि बीटा = होता है xn - x0 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे xn कितना दिया गया है, 1.888 into 10⁻⁻², उसको मीटर में चेंज कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 20, और x0 बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 1.888 into 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपको, ये ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 10⁻³ कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आपका हो जाएगा 0.944 into 10⁻³ हो जाएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो ये सामने आपकी क्या आ गई, फ्रिंज विड्थ आ गई है 0.944। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻³ और किस में आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा मीटर में, ये मीटर में वैल्यूज आएगी, ध्यान रखिएगा मीटर में, क्योंकि आपने किस में सारी वैल्यू निकाली, मीटर में निकाली, तो ये मीटर में आ जाएगा। और बाकी आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी भी किस में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो आपको बताइए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके सामने होता है λd/स्मॉल d। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा बीटा स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। तो बस खत्म, बीटा आपने अभी निकाला 0.944 into 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल d कितना है दोस्त, 7.5 into 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और कैपिटल डी कितना है 1.2। तो यहाँ पे लगा दीजिए 1.2। सारी वैल्यूज को आपने किस में रखा है, मीटर में रखा है। तो आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करिएगा। अब आप इसको क्या करिएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करिएगा, 0.944 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 1.2 into 10⁻⁻7 आ जाएगा, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करिए, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5900 एंगस्ट्रॉम। करके देख लीजिएगा, 5900 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। इसका मतलब इतनी वेवलेंथ यूज की जा रही है इस एक्सपेरिमेंट में। कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ यूज की जा रही है, 5900 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट यूज की जा रही है। बट आप याद रखिएगा, हमारी आंखों के लिए जो सबसे सेंसिटिव
जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो 5500 होती है, 5500 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होती है हमारी आंखों के लिए काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, चलिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने ये फ्रिंज विड्थ निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से कैसे फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए दोस्तों एक और बढ़िया क्वेश्चन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और एक बार वीडियो को आप पॉज करके जरूर से पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ बाइप्रिज्म ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, एक बाइप्रिज्म है जिसका ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उससे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। बाइप्रिज्म का ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 176 एंगल दे रहा है, मतलब ये जो आप बाइप्रिज्म यूज करते थे इस बाइप्रिज्म में ये वाला एंगल कितना दे रहा है, 176 डिग्री का एंगल दे रहा है, ये दे रहा है 176 डिग्री एंगल। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 4 डिग्री। भाई ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसमें से 176 डिग्री ये हो गई तो बचा 4 डिग्री। 4 डिग्री में ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 2 डिग्री हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेडियन में, तो पाई बाय 180 रेडियन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पाई बाय 90 रेडियन आ जाएगा। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपके सामने पाई बाय 90 रेडियन जिसे हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं। चलिए, और कह रहा है कि इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे दिया गया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5 आपको दी गई है। और कहा गया है अ स्लिट illuminated with a monochromatic light is placed 20 सेंटीमीटर, मतलब एक स्लिट है इज illuminated with a monochromatic light is placed 20 सेंटीमीटर रखी गई है। मतलब स्लिट से बाइप्रिज्म तक की डिस्टेंस आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है दोस्त, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। और कह रहा है बिहाइंड एंड विद ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज 80 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ द प्रिज्म इज फाउंड टू बी दिस मच। मतलब 80 सेंटीमीटर क्या दे रहा है, 80 सेंटीमीटर आपको दे रहा है कि बाइप्रिज्म से स्क्रीन तक की दूरी 80 सेंटीमीटर है, और स्क्रीन पे आपको क्या मिल रही है, फ्रिंज विड्थ मिल रही है। और इस फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कितनी है, 9.25 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर आपकी फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में ये दिया गया है, हिंदी में आप इसको थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट करके आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी में करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको कैपिटल बी की वैल्यू क्या दी गई, 80 सेंटीमीटर की आपको दी गई कैपिटल डी की वैल्यू, और यहाँ पे आपको फ्रिंज की चौड़ाई दी गई है कितनी दोस्त, 9.25 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर दी गई है। और अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, पाई बाय 90 दी गई है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.5 दिया गया। सारी चीजें आपको दी गई है दोस्त, आपको वेवलेंथ निकालना है। तो ठीक है, वेवलेंथ निकालेंगे हम लोग बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखिए, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपके सामने क्या था, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ। स्मॉल डी आप निकाल सकते हैं, और स्मॉल डी आप कैसे निकालेंगे, 2a म्यू माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और कैपिटल डी आपको दिया गया है a प्लस बी मतलब 100, ये आपका हो जाएगा 100। अब बात आ जाएगी सेंटीमीटर में, तो सारी वैल्यूज आपको दी गई है सेंटीमीटर में, तो बेहतर है कि आप सब कुछ सेंटीमीटर में ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है। मल्टीप्लाई बाय फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ आपको कितना दिया गया दोस्त, 9.25 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, मतलब डी भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, और स्मॉल डी भी आप इसमें निकालेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ए की वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पे आपको 20 दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय म्यू की वैल्यू कितनी, 1.5 - 1, और अल्फा कितना है, पाई बाय 90, और पाई का मतलब कितना हो गया, पाई बाय 90 मतलब पाई कितना लेंगे, 3.14 ले लेंगे। पाई कितना लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई बाय 90 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9.25 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे, और डिवाइड का साइन लगा देंगे 100। अब दोस्तों इससे आपको थोड़ा सा ना, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है उस आंसर को आप नोट कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे तो ऐसे देखिए आंसर तो नहीं दिया गया है, खैर कोई बात नहीं, इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। करना हो तो करके देख लीजिए, ऐसे ही आप करके देखना हो देख लीजिए। देखिए 90 और 0 ये आपका हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिएगा, और एक 0 से यहाँ 0 कैंसिल करके आप यहाँ पे कर दीजिएगा 10 टू द पावर -5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 हट जाएगा, तो उसको आप 1 यहाँ से हटा दीजिएगा। अब आप देखिए, अगर इसको 9.25 को हम लगभग अगर 9 मान लें, लगभग मान लें, तो 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ से आपको बचेगा 4 इंटू 1.5 में 1 माइनस करेंगे 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब 3.14 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा है तो 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। ये आ जाएगा वेवलेंथ। हालांकि वेवलेंथ आएगा किसमें, सेंटीमीटर में आएगा, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -2 मीटर।
तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्त 6.25 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगा मीटर में। अब आप इसको किसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 6280 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आप क्या कर सकते हैं 6280 एंगस्ट्रॉम, लगभग मतलब इतने ही वेवलेंथ की लाइट यूज की जा रही है इस एक्सपेरिमेंट में। जिस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ यूज की जा रही है उसकी वैल्यू आपके सामने 6280 एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 9.25 को आप अप्रोक्सीमेट 9 लिख दीजिए और जो भी आंसर आसपास आएगा ना उसी पे आप इस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस तरह की जो नए नए क्वेश्चन है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। मतलब स्लिट से मान लेते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आपके सामने ये स्लिट है और स्लिट को हम S1 S2 बोल देते हैं और हम अपने सामने एक स्क्रीन है, अपने सामने क्या मान लेते हैं दोस्त, एक स्क्रीन मान लेते हैं ये, और ये आपके सामने एक सोर्स है S। यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे निकल रही है, एक लाइट रेज ऐसे निकल रही है, मतलब इसकी क्या निकल रही है, वेव फ्रंट्स निकल रही है, वेव फ्रंट निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका एक सेंट्रल पार्ट बनेगा, यहाँ पे आपको बनता है, आपको पता है ब्राइट फ्रिंज बन रही है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या निकलता है, वेवलेट्स निकलती हैं और वेवलेट्स भी आपस जाकर क्या होती हैं, इंटरफ्रेंस करती हैं। वेवलेट्स भी क्या करती हैं, आपस में इंटरफ्रेंस करती हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट P पे वेव ने इंटरफ्रेंस किया और कुछ भी इंटरफ्रेंस किया, मान लीजिए इस पॉइंट P पे इंटरफ्रेंस है, कुछ भी हुआ XYZ। अभी मान लेते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन सम, ठीक है, फ्रॉम द स्लिट इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय द 5 10 टू द पावर -2 मीटर टुवर्ड द स्लिट। अगर इस स्क्रीन को थोड़ा सा खिसका के स्लिट के पास लेकर आए, मतलब इस बार ये हमारी नई पोजीशन है, किसकी, स्क्रीन की एक नई पोजीशन है। ये स्क्रीन की हमारी S1 पोजीशन है, स्क्रीन की हमारी S2 पोजीशन है और इसको हमने कितना खिसकाया है, हमने इसको खिसका दिया है 5 10 टू द पावर -2 मीटर। इसका मतलब ये हो गया 0.05 मीटर, 0.05 मीटर हमने इसको खिसका दिया है। तो बताइए अब न्यू पोजीशन क्या हो जाएगी, ये नई पोजीशन आपके सामने हो जाएगी D - 0.05 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी। मतलब टोटल तो आपके सामने D है और ये आपने खिसकाया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D - 0.05 हो जाएगी। D माइनस होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा D - 0.05। बहुत बढ़िया। आपसे कह रहा है कि द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज दिस मच, मतलब फ्रिंज विड्थ में जो चेंज आया है, आपको पता है कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फार्मूला था, वो था d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है कैपिटल D पे, मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी डिपेंड करता है। स्लिट और स्क्रीन की दूरी जैसे जैसे कम होती जाएगी फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में, जब इस सिचुएशन में हमारा स्क्रीन था तो फ्रिंज विड्थ कितनी थी, β1 थी। जब हमारी स्क्रीन इस सिचुएशन पे आ गई तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, β2 हो गई। तो ये वाली फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, ये वाली फ्रिंज ज्यादा होगी, मतलब फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई किसमें ज्यादा होगी, फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो फ्रिंज विड्थ में चेंज कितना आया, इसको बोलेंगे चेंज इन फ्रिंज विड्थ। क्या बोलेंगे दोस्त, चेंज इन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ में चेंज। और फ्रिंज विड्थ में चेंज होगा कितना, ये होगा B1 - B2 होगा। तो चलिए पहले हम लोग B1 निकालते हैं। तो B1 हमारे लिए डिस्टेंस कितना है, B1 की डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D है। तो फॉर्मूला होगा लैम्डा, सेम ही रहेगा, और D हम D रखेंगे, स्मॉल d की जगह हम स्मॉल d रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। जब स्क्रीन हमारी इस पोजीशन पे आ जाएगी तो हमारे इस केस में फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लैम्डा। अब कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D - 0.05 हो जाएगी, D - 0.05 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय स्मॉल d हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। उठा के दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे और डेल्टा, ये बीटा आपको दिया गया है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ दिया गया है 3 10 टू द पावर -5 मीटर। तो फटाफट से रखिए, यहाँ पे करिए 3 × 10 टू द पावर -5 मीटर दिया गया है और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके सामने, D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, और माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे D इन ब्रैकेट कैपिटल D - 0.05 डिवाइडेड बाय स्मॉल d। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, स्मॉल d आप ले लेंगे एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा D लैम्डा माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय d, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0.05 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए d लैम्डा प्लस में d लैम्डा माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय स्मॉल d मल्टीप्लाई बाय 3 × 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। बताएं
कोई दिक्कत? सारी चीजें बिल्कुल दी गई हैं, देखिए सारे वैल्यूज दी गई हैं, इसमें सारी वैल्यूज एज इट इज दी गई हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे। स्मॉल डी क्या होगा? स्मॉल डी आपकी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट के बीच की डिस्टेंस भी दी गई है, 10⁻³ मीटर दी गई है, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है। तो चलिए हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपको यहाँ पे लैम्डा बराबर में क्या मिलेगा? लैम्डा बराबर मिलेगा 3 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितना दिया गया है दोस्त? 10⁻³ मीटर दिया गया है। चलिए, तो सारी वैल्यूज मीटर में दी गई है, तो हमको किसी में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 0.05 करेंगे, 0.05 करेंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 जीरो के ऊपर ले जाएंगे, तो आपको हो जाएगा 3/5 × 10⁻, आपको हो जाएगा -8 - 10⁻10 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.6 × 10⁻10 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.6 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ यूज की जा रही है इस केस में। अब बाप रे बाप, बहुत कम वेवलेंथ यूज की जा रही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसी वैल्यूज आई है वो आपके सामने ही है, ठीक है। तो ओके, सब कुछ ठीक लिखा है, कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट आपका ये हो जाए। अच्छा देखिए, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, सॉरी, एक गलती हो गई। यहाँ पे जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये जब पावर ऊपर जाएगा ना, तो ये किस में आ जाएगा? एक मिनट, सॉरी। देखिए 10⁻, इसको करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻2 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा -6 हो जाएगा। हाँ, ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको 0, अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे 0.06 कर सकते हैं, 10⁻⁻7 कर सकते हैं, और ये किस में आ जाएगा दोस्त? ये मीटर में आ जाएगा। तो जब आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7, ठीक है। ओके, गलती तो नहीं हो रही, सब सही हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये मीटर में आ गया। अब इसको आप एंगस्ट्रॉम में ले सकते हो, तो आपको हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इतने वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है बाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप टिक लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हालांकि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ आपको बाइप्रिज्म पे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बाइप्रिज्म के काफी क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पे बाईडीएससी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके सामने है। बाकी अगर आपको लगेगा कि बाईडीएससी के क्वेश्चंस और फ्रेजल बाइप्रिज्म के, थिन फिल्म के, न्यूटन के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको दे दूंगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन में फिर हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, अलग अलग तरह के डिफ्रैक्शन, फ्रेजल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेजल हाफ पीरियड जोन, जोन क्या होता है, जोन प्लेट क्या होती है, जोन प्लेट और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको समझेंगे। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।